तो स्टार हो गए भैया, तुम अपने घर के लिए हो गए। तुम पहले अपना व्यक्तित्व सुधारो, एक अच्छा इंसान बनो। हीरो हीरोइन तो हर कोई है भाई, बॉलीवुड भी चल रही है। तो देखिए, पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह का रिश्ता कैसा है, कैसा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अक्षरा सिंह फिर से पावर स्टार पवन सिंह के लिए एक इंटरव्यू दी और उनके खिलाफ बहुत ही गहरा आरोप लगाई हैं। उनका कहना है कि तुम स्टार हो, चाहे जितना भी बड़ा नाम हो, तो अपने घर के लिए हो। तुम्हारा असली इज्जत तभी होता है जब समाज में तुम किस तरीके का अपना छवि बनाते हो, किस तरीके से लोगों से बर्ताव करते हो, इससे तुम्हारा छवि तैयार होता है। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह का कहना है कि जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह मंच से लड़कियों को छेड़ देते हैं, एक अभी रिसेंट में हुआ था अंजलि राघव के साथ, इन सारे मैटरों को लेकर के अक्षरा सिंह पवन सिंह को कहीं ना कहीं तंज कसी हैं इशारों में, क्योंकि पवन सिंह का किसी भी स्टेज से खुल के नाम नहीं लेती हैं, लेकिन इशारों में कुछ कह जाती हैं। लोगों को भी पता चलता है किसके लिए बोल रही हैं और उनको तो पता ही है वो किसके लिए बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को लेकर के आज भी उनके दिल में खुन्नस है। उनका कहना है कि भाई तुमने हर एक लड़की के साथ गलत किया है, मेरे साथ भी किया है, अपने पत्नी के साथ भी किया है, और जो स्टेज से कर रहे हो वो भी लड़कियों के लिए सही नहीं है। लड़कियां उनके पास आने से पहले घबराती हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उनको तो कुछ डर है नहीं, उनका प्यार है, वो अपने दम पे निकल जाते हैं, लेकिन फंस जाती हैं बेचारी वो लड़कियां कि तुम उनके पास क्यों गई थी जब उनके कैरेक्टर के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह को इन सब मुद्दों से निकाल दिया जाता है। उनका पीआर टीम मजबूत है, उनको जो बचाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए पवन सिंह बच जाते हैं, लेकिन हमेशा फंस जाती हैं लड़कियां। यही कहना है अक्षरा सिंह का। मैं चाहूँगा अक्षरा सिंह का वो पहले पूरा बयान सुनिए, उसके बाद आपको खुद कंफर्म हो जाएगी कि अक्षरा सिंह कहना क्या चाहती हैं। उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम कि इस पर पवन सिंह की टीम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आया है, पवन सिंह का क्या जवाब आया है। दोगलापन मर्दों की, हाँ, ये सोच का दोगलापन है, और ये हमारे समाज में है। और ख़ास करके देखोगे आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा है क्योंकि ये बैकग्राउंड बना हुआ है ऐसा, जिस रूट से ये लोग उठ के आते हैं ना, एकदम झोपड़पट्टी से, नहीं, जहाँ से भी ये लोग आते हैं वो रूट में ही ये बातें हैं, समझ रहे हो कि भाई अच्छा, और उसके बड़का साथ नाम जुड़ गया तो हाँ, कि मतलब ये लड़की बेजता ही है, समझ रहे हो, मैं इसके साथ रहूंगा, इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये इन्होंने सोच बनाया हुआ है। और इसमें मतलब लड़का अगर करे, आप सलमान खान की बात कर रहे हो, तो सलमान खान की कितनी गर्लफ्रेंड नहीं होंगी, रही होंगी बहुत सारे लोग। तो फिर लड़की की, हीरोइनों की बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? लड़कियां बच्चलन क्यों, मर्द क्यों नहीं बच्चलन? ये सोचने वाली बात है। मर्द होते हैं बच्चलन, ऐसा नहीं है, पर समाज में मर्द ज्यादा है तो जज मर्द ज्यादा करते हैं, औरतें कम करती नहीं, पर अब औरतें ही करेंगी जज। समय बदल रहा है, अगर औरतें अपने आप पर आ गई कुछ दिनों में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके घर में माँ है? कभी ऐसा हुआ हो कि घर में मम्मी पापा का झगड़ा हुआ हो, मन में तकलीफ लगता है? लगता है ना कि यार मेरी माँ को ऐसे मत बोलो। वैसे ही अगर अपनी माँ के लिए हम ये चीज़ फील कर सकते हैं, तो उन लोगों को अपने साथ साथ दूसरों की बेटी, माँ, लड़कियों के लिए भी वैसा ही सोचना चाहिए। तो इसमें फ़र्क है ना कि हम अपने लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और बाहरी लोगों को जलील करते हैं, जज करते हैं, कुछ भी कह देते हैं, ट्रोल करते हैं। अरे तुम हो कौन भाई? तो ये चीज बुरा लगता है। डेफिनेटली बुरा लगता है। मेरे लिए करते हैं तो बुरा नहीं लगता है। अब मुझे बुरा लगता है कि जो अभी के यूथ हैं, जो नई लड़कियां हैं, उन लोगों को जब झेलना पड़ता है ये सब, तो थोड़ा बुरा लगता है। नई लड़कियां आती है वो समझ में नहीं पाती, उनको लगता है कि हाँ फलाने के साथ हमें सिर्फ फोटो खिंचाने का मौका मिल गया, बड़ी बात है। उनके साथ एक रील्स बनाने का मौका मिल गया, वो भी बहुत बड़ी बात है। समझ का फ़र्क है। लेकिन उनमें से भी कई लोग ऐसी हैं जो ऐसे ट्रोल करते हैं। कुछ आई है बैंड बजाने वाली, आपके अलावा और कौन है? हैं बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको समझ आ रहा है गेम एक्चुअली क्या है। भाई अगर मैं इधर काम कर रही हूँ तो इधर मुझे काम नहीं मिलेगा, इधर काम कर रही हूँ तो उधर मुझे काम नहीं मिलेगा। उधर वाले लोग इधर का ठप्पा लगाएंगे, इधर वाले लोग उधर का ठप्पा लगाएंगे। अरे ठप्पा लगाने आए हैं कि काम करने आए हैं? हम करने क्या आए हैं? तो पपेट बना के लोगों ने छोड़ा हुआ है। इसमें लड़कियों की गलती नहीं है, 100% है। आपकी गलती थी। किस चीज़ में?
ये जो आप बता रही हैं डेफिनेटली थी, हाँ डेफिनेटली थी। मैं तो खैर एक अंधे उसमें थी ना, एक अलग जुनून में थी मैं तो, मेरा तो कंपैरिजन ही नहीं है, मैं तो अलग मोह में फंसी हुई थी। पर ठीक है, तो आपको लग रहा था, ठीक है, एक्सपीरियंस है, वो भी एक्सपीरियंस है। आपको लग रहा था हाँ सफलता मिल रही है, लोग नहीं, भीड़ लग रही है तो मैंने आज तक सफलता के लिए कोई रिश्ता बनाया ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है। मुझे एट टाइम्स ऐसा लगता है कि यार अफसोस यार, क्या मैंने किया, क्यों। और एट टाइम्स ऐसा लगता है कि ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया। आपको ऐसे किसी ने बोला हो, अचानक से आया हो, बोला हो अक्षरा सिंह जी आई लव यू? आई टू क्यूट बोला है। किसने बोला है? एक छोटा सा बच्चा था, नहीं बच्चा नहीं कहेंगे, मतलब आई थिंक 16-18 साल का लड़का था, बेतिया में। उसकी दीवानगी मैंने वहाँ देखी थी और अब तक मुझे याद है। अब पता नहीं वो कहाँ होगा, लेकिन मेरे जहन में है वो लड़का। इतना प्यारा बच्चा था। हाँ, क्या बोला था? एक तो वो, मैं कैंपेनिंग में गई हुई थी तो करीबन बिलीव नहीं करोगे आप, 10-15 किलोमीटर दौड़ते हुए, दीवानगी में दौड़ते हुए, कभी ट्रक पे चढ़ रहा है, कभी नीचे कूद रहा है, कभी आगे चढ़ रहा है, कभी भाग भाग के सिर्फ मुझे ही देखते दौड़ रहा है। तो आपके पास पहुंच गया था वो? मतलब मैंने नोटिस किया। कहाँ पे बोला था? बेतिया की बात है। पर बोला कहाँ, आपके सामने बोला था? हाँ, नीचे से ही मुझे पानी चिल्ला के? हाँ, चिल्ला के बोला और मुझे पानी पास किया। उसको ऐसा लगा कि धूप में जल रही है, तो वो तो एक आइलैंड कैर याद तो जैसे ही उसको सब भगा रहे थे, तब जैसे उम्मीद है कि आप अक्षरा सिंह का पूरा बयान सुन लिए होंगे। अक्षरा सिंह के पूरे बयान का मतलब था पावर स्टार पवन सिंह किस तरीके से लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड्स हो गई, चाहे उनकी पत्नी हो गई। इसी से था। उनका कहना है कि भाई, जो लड़का अपनी पत्नी को नहीं रख सकता और ये बोल सकता है कि तुम बदचलन हो, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, उसका कैरेक्टर कोई क्यों नहीं देखता है? क्यों आज से पहले कितने सारे लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद किया है? क्यों अगर कोई लड़की एक बॉयफ्रेंड के साथ पास्ट में रही है तो क्या गलती कर दी है? उसका भी तो मन है, उसका भी तो फीलिंग्स है, वो भी किसी के साथ रह सकती है। लेकिन अगर आप उसको लेकर के उसको छोड़ दो ये बोल करके कि तुम्हारा पास्ट में किसी के साथ रिलेशन रहा है, तो ये गलत है ना। आप अपना क्यों नहीं देखते हो कि हमारा पास्ट में कितने सारे लड़कियों के साथ रहा है? लेकिन लड़कों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने रिलेशन को छोड़ दिया। लेकिन लड़कियों का ये फीलिंग नहीं समझते हैं कि उसके साथ भी उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए उस लड़के को छोड़ा होगा। वो केवल इतना जानते हैं कि हम लड़के हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। वो एकदम कोरी कागज़ होनी चाहिए मुझसे मिलने से पहले, उसका कोई अफेयर नहीं होना चाहिए, वो किसी के साथ पहले से रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच टोंट हुआ, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, और जिसको लेकर के आज अक्षरा सिंह खुल के मीडिया के सामने बोल रही हैं कि वो इंसान चाहता है कि हमेशा जो सामने वाला उसका पार्टनर मिले वो किसी के साथ कभी भी अफेयर में ना रहा हो, किसी लड़के के साथ उसका कोई कनेक्शन ना रहा हो। और ये भाई साहब कैसे हैं ये तो सबको पता है, ये लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं सबको पता है। तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के इन सारे विवादों में पवन सिंह को ही गलत ठहराया जा रहा है और अक्षरा सिंह को सही कहा जा रहा है। लेकिन आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तो जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।